Praise the name of the Lord. Amen. ईद क़यामतुल मसीह आप सबको खुदावंद के जी उठने की ईद मुबारक हो। तो आए हम खुदावंद का शुक्र अदा करें आज के इस बड़े फतहमंद विक्टोरियस डे के लिए, जब खुदावंद ने शैतान की तमाम कुव्वतों पर फतेह पाकर फतेह का झंडा खड़ा कर दिया। So there is lot of attacks on Christianity, especially the death of Christ on cross and the resurrection of Christ. क्रिश्चियनिटी में रिजरेक्शन एक ऐसा हिस्सा है जैसे एक बॉडी में एक ब्लड और ब्रेथ हो सकती है। इफ यू टेक आउट दिस फ्रॉम द बॉडी, everything is dead. The Christianity is like this. If no resurrection, there is no more Christianity. We are not just saved because of the teaching of Christ, or the life of Christ, even the death of Christ, but resurrection. So there is only one thing, resurrection. आज दुनिया में बहुत से ऐसे एडवांस मीन्स है जिससे वो किसी भी चीज़ को हल करने के लिए, किसी ख़ास मसले को, स्पेशली एक्सीडेंट या मर्डर या इस तरह का कोई केस हल करना हो, तो ऐसे मीन्स, ऐसे एक्सपर्ट मिल जाते हैं जो बहुत से केस की स्टडी करते हैं। आप अक्सर देखते हैं प्रोग्राम फोरेंसिक साइंस और CSI, एक और इंडियन प्रोग्राम आता है क्राइम पेट्रोल, वो तो मेरा काफ़ी लोग वॉच करते होंगे। दे एक्चुअली फाइंड द फैक्ट्स and then result पर पहुँचते हैं। तो why not we can use this same category, advance means that for the resurrection of Christ। तो एक एक्सपर्ट है इसका, फोरेंसिक का और डिटेक्टिव टाइप बंदा है, जे वार्नर इज अ वेरी एक्सपर्ट इन दीज इश्यूज। ऐसे लोग कभी भी किसी की बात पे बिलीव नहीं कर लेते, दे गो फॉर सर्च एंड स्टडी करते हैं और शवाहिद ढूंढते हैं, एविडेंस ढूंढते हैं, उसके ऊपर फिर वो रिसर्च करते हैं, देन दे कम टू द कंक्लूजन एंड रिजल्ट। तो एक ऐसा शख्स था जिसकी पूरी जिंदगी इस तरह गुजरी, जे मैंने उसको थोड़ा स्टडी करा था, तो वो कहता है अगर किसी चीज के बारे में किसी ने कॉन्स्पिरेसी करनी हो तो हाउ द बेस्ट कॉन्स्पिरेसी आप बना सकते हैं, एक अच्छी साजिश किस तरह कर सकते हो। तो उसने इस बारे पे बात की कि अच्छी साजिश करने के लिए क्या होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले इफ़ यू आर गोइंग टू मेक अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, जितने भी कम से कम लोग होंगे वो अच्छा है। और सबसे अच्छी कॉन्स्पिरेसी और साजिश कर सकते हो अगर दो बंदे हों, कम से कम दो, अगर ज्यादा होंगे 5, 6, 7, 8 तो वो ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। जितना स्मॉल ग्रुप होगा उनके लिए बेहतर है, ठीक है, यानी कि 2 या 3 बजाय के 10, 15 या 20 हों। दूसरा, एक कितने टाइम स्पैन के लिए, हाउ मच टाइम यू वांट टू डू दिस, कि ये एक सीक्रेट या कॉन्स्पिरेसी या साजिश करनी है मे बी फॉर 10 मिनट्स और 10 आवर्स फॉर 1 वीक, और जितना कम टाइम होगा उतनी ज़्यादा वो ठीक होगी, क्योंकि ज़्यादा देर तक कोई ना कोई बीच में से क्लू मिल जाएगा तो फिर वो पकड़े जाएंगे। उसके बाद एक और काम कि उनके दरमियान बंदे जो हों, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में शामिल हों, वो थोड़े एक्सीलेंट कम्युनिकेटर हों, होशियार बंदे होने चाहिए, और ऐसे बंदे हों जिनकी स्टोरी आपस में मैच करती हो। आज भी देखते हैं क्राइम करने के लिए, जब क्राइम करते हैं लोग कोशिश करते हैं कि हमारे जो बयान हैं वो एक दूसरे से मिलते हों। इवन आप देखें जब असाइलम सीकर, जो असाइलम जिन्होंने लिया है, जब वो पूरा ग्रुप या कोई फैमिली आती है तो वो उनको हस्बैंड एंड वाइफ को, बच्चों को अलहदा करके कई दफ़ा क्वेश्चन करते हैं कि पता चले कि स्टोरी रियल है या, तो उससे वो पकड़ते हैं। उसके बाद एक और बात कि जितने कॉन्स्पिरेसी करने वाले हैं, जितने भी ज्यादा रिलेटेड होंगे एक दूसरे के साथ, यानी कि अगर ग्रुप हो, फैमिली हो, जल्दी टूटेगी नहीं। तो फैमिली किसी साजिश को ज्यादा देर तक कीप कर सकती है, ठीक है। आखिरी बात कि प्रेशर कम से कम हो, अगर प्रेशर होगा तो वो जल्दी की कह सकते हैं बक पड़ेंगे नहीं, ठीक है। दैट इज द बेस्ट चीज़ आप कर सकते हैं, जो मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई कि अगर आपने बेस्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनानी है किसी ने। मैंने एक केस पे स्टडी की, देखा कि किसी जगह पे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, एक मर्डर हो गया। अब ऐसा केस किसी के सामने आ गया है तो वो सॉल्व कैसे करते हैं, वो क्या करेंगे। सीन पे पहुंचे वो डिटेक्टिव थे, उन्होंने देखा सारा एविडेंस देख के हर चीज़, तो उन्हें चेक किया, तो उन्होंने कहा कि ये जो मर्डर हुआ है इसमें कम से कम 2 बंदे शामिल हैं। उन्होंने कोई एविडेंस ढूंढे, कोई फुटेज ढूंढी, तो एक शख्स को उन्होंने पहचान लिया कि दिस इज़ द मैन। अब उनको दूसरा भी चाहिए था लेकिन उसका पता नहीं चल रहा था।
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा क्या करें, एक बंदा फाइंड कर लिया, लेट्स गो एंड अरेस्ट हिम। लेकिन उन्होंने कहा नो, लीव हिम 4-5 डेज उसको सिर्फ वॉच करो कि उसको पता ना चले बिल्कुल, क्योंकि अभी उसको नहीं पता कि किसी को पता चल चुका है। सर्वेलेंस डाल दिया उस पर, 2-4 बंदे उन पे डाल दिए कि कहाँ जाता है क्या करता है। तो वो 3-4 दिन तक उसको फॉलो करते रहे, उसको वॉच करते रहे, कहाँ जाता है क्या करता है। और फिर उसको अपने उस साथी के साथ भी मिला जिसके साथ उसने ये क्राइम किया था, और उस विक्टिम की गाड़ी में वो जा रहे हैं। तो सारा कुछ उन्होंने रिकॉर्ड किया, उसकी सारी फुटेज, और कि किसके साथ कहाँ इन्होंने खाया, किधर पिया, किसने क्या, गाड़ी कहाँ फिर इन्होंने बेची, और इस तरह सारा प्लान। 4-5वें दिन उन्होंने उन दोनों को अरेस्ट कर लिया। जब उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया दोनों को, तो दोनों को उन्होंने क्या किया, अलग-अलग कमरों में डाल दिया। अब उनसे इकरार करवाना है, कन्फेस करवाने के लिए अब वो क्या करता है कि एक के पास जाता है। डिटेक्टिव क्या करता है, वो कहता है कि तेरे दोस्त के साथ अभी मैं 2-3 घंटे गुजार के आया हूँ, तो जहाँ जहाँ गए, जो जो खाया, जिस जगह गाड़ी बेची, उसने सारा बताया कि ये उसने मुझे बता दिया। तो वो जेल नहीं जाना चाहता, उसने कह दिया कि दिस इज यू, जिसने सारा कुछ किया। हालांकि उसके पास नहीं गया, वो सिर्फ उसको बकाने के लिए कह रहा है, वो कह रहा है कि सब कुछ ये तूने किया था, मैंने नहीं, ये सारी स्टोरी। तो उसको यकीन दिलाने के लिए वो कह रहा है उसने बता दिया कि 4-5 दिन में तुमने क्या करते रहे हो, हालांकि उसने नहीं बताया। तो ऑटोमेटिकली उसने अपनी जान बचाने के लिए इतनी जल्दी वो टूट गया, इतनी जल्दी वो बक दिया उसने, थोड़ा सा उसने भी दे दिया, 10-20% he got from this person, then he went to another one। अब उसके पास और मटेरियल था, उससे मिला, उसने जब वो जाके उसको बताया कि ये बात है, भी उसने सारा कुछ सच सच उगल दिया है। तो अब वो कह रहा है कि तू वो बंदा है कि जिसने ये सारा क्राइम, जिसने सारी स्टोरी बनाई, मैं तो बेग रहा हूँ, आई डोंट वांट टू गो टू जेल, उसको पकड़ो। तो आप क्या समझते हैं कितनी है, जस्ट 3 or 4 टाइम बैक एंड फोर्थ, और उन्होंने सब कुछ बक दिया और उनको मिल गई उम्र कैद। ये एक मैं बता रहा हूँ कि किस तरह ये आज तरीका अपनाया जाता है, किस तरह एक क्राइम को ढूंढने के लिए, एक झूठ को, इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को ढूंढने के लिए। मुझे याद है कि पिछले दिनों जब हम पाकिस्तान गए, तो जहाज में कई दफ़ा होता है कि बोर हो रहे हो, चलो फिल्म ही देख लो। वो एक फिल्म थी एक फैमिली की, मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा, समथिंग दयाश्रम ऐसी कुछ थी। तो वो उसमें एक फैमिली दिखाई है, एक हस्बैंड वाइफ है और उसके 2 मेरे ख्याल बेटियां होती हैं उसकी। तो एक कोई शख्स आके तो उनके घर में उसकी बेटी की कोई वीडियो बना लेता, तो वो उनको जलील करना चाहता है। अब वो हस्बैंड घर में नहीं होता, तो वो जो माँ और बड़ी बेटी होती है वो उसको कहती हैं कि ये वीडियो हमें दे दो, ना करो, तरले मिनते, यानी कि उसकी बहुत बैक करते हैं उसके सामने। तो वो क्या करते हैं, उसको वो बाज नहीं आता वो लड़का, तो वो क्या होता है, एक्चुअली स्टोरी को मैं मुख्तसर करता हूँ कि जबरदस्ती करना चाहता है, तो वो माँ और बेटी से कत्ल हो जाता। तब वो छोटी बेटी एकदम आती है तो वो भी देख लेती है, और जब वो हस्बैंड गा रहा था तो बताते ये मसला हो गया। अब वो दिखाया कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदा होता है, तो वो कहता है अब इस क्राइम को कैसा छुपाया जाए। उसको बताया कि वो बहुत ज़्यादा फिल्म वॉच करता है और डिटेक्टिव टाइप और जासूसी फिल्में, और वो उससे उसको थोड़ा सा नॉलेज होता है, तो वो असल में उस क्राइम को छुपा देते हैं। तो वो सारी फैमिली को बताता है कि वो ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे, तो हमने अपनी स्टोरी पे कायम रहना, तो किस तरह हमने एक दूसरे के साथ देना है, इस तरह हम बच जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, वो उस डेड बॉडी को कहीं ना दफना देते हैं। तो उसके बाद पुलिस आती है, वो उनको पकड़ के ले जाती है। पुलिस का आपको पता है क्या क्या तरीका होता है। तो असल में क्या होता है कि वो बड़े कायम रहते हैं, लेकिन एक टाइम आता है कि छोटी बेटी जो है और उसके सामने उसके माँ बाप को मारते हैं, उसकी माँ को बीट करते हैं, बहन को बीट करते हैं। छोटा बच्चा वो प्रेशर को, उस दबाव को वो नहीं कीप कर सकता। नाउ कम टू अनदर केस। इस केस में अब 2 या 4 बंदे नहीं हैं, इस केस में 120 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम यही है कि ये 12 बंदे हैं, इन्होंने की कॉन्स्पिरेसी की है, साजिश करके तो एक झूठी कहानी घड़ दी है। अब ये झूठी कहानी जो इन्होंने घड़ी है, उसमें आप कह सकते हैं कि ये बंदे इतने हैं, और टाइम स्पैन कितना है, कितने टाइम के लिए, 30 ईयर्स और 60 ईयर के लिए। हाउ दे कैन रिमेन स्ट्रॉन्ग, फेथफुल टू द सेम स्टोरी। टाइम पीरियड देखें, 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 दिन के, हफ्ते के लिए तो बड़ा आसान हो सकता है। और दूसरा, एक दूसरे के साथ कितने ज्यादा रिलेटेड हैं। आप जान सकते हैं कि एक दूसरे के कितने, 2 जोड़ियां थी सिर्फ भाइयों की, पतरस और इंद्रियास, याकूब और यूहन्ना, सिर्फ, बाकी सारे जो थे वो डिफरेंट
बैकग्राउंड से थे, जैसे कि मत्ती मसूल लेने वाला, शमौन ज़ैलतुस, जिसको आप आज के दौर में कैसे टेररिस्ट टाइप बंदा था, तो एक दूसरे के खिलाफ रहते थे। आप पूरी टीम पे गौर करें ना, तो यकूब, यूहन्ना और यकूब को अपनी फिक्र पड़ी रहती थी, मां नूं अगे कर देता, असी चाहते हैं बेस्ट सीट सानू मिले। और कितना ज्यादा पतरस प्रेशर सह सकता था। आपको याद होगा कि हन्ना काहिन के दीवान खाने में ही जब यीशु की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, तो वहां पर एक लौंडी ने उसको कहा, मुझे लगता है तू उनका साथी है। तो क्या हुआ? नहीं मैं तो उसको जानता ही नहीं। 3 बार उसने खुदावंद का इनकार किया। लेकिन इस स्टोरी को जब हम देखते हैं तो उन्होंने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या बनाई है। आपको पता है सबसे पहले यीशु किस पर जाहिर हुए? फर्स्ट मरियम मगदलीनी। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप जूइश माइंड को जाएं तो वहाँ पर उस वक़्त औरत की ये वैल्यू नहीं। अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी करती तो बेस्ट पर्सन पता है क्या होता? जिसने पहले देखा यीशु को, निकोदेमस या यूसुफ अरमतिया। यार ए बंदे सही ने, इन्हों के सारे यकीन करेंगे, इन्होंने रख लो विच। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में तो बेस्ट यही होता है ना कि ऐसे बंदे जिन पे लोग यकीन भी कर सकें। औरत, उस औरत पर जिस पे पतरस भी नहीं यकीन करता था, जब उसने आगे बताया तो लिखा है पतरस बल्कि किसी ने उनका यकीन नहीं किया। और तोमा बिलीव कर सकता था, टॉमस। मरियम मगदलीनी अगर आगे बताती, वो तो उसने अपने 10 जो उसके साथी थे उन पे यकीन नहीं किया कि हमने यीशु को देखा है। तो कलाम मुकद्दस कहता है कि सबसे पहले वो मरियम मगदलीनी औरतों पर खुदावंद यीशु मसीह जाहिर हुए। तो यहाँ पे लगता है कि नो ये गलत बात है। अगर ये होता तो इसका मतलब है कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में कोई ना कोई फ्लॉ है। बल्कि जब ये सारा कुछ हो गया तो एक दूसरे के साथ नहीं, तोमा पहुंच गया किधर? इंडिया, मैथ्यू अफ्रीका में, पतरस रोम में, कोई किधर कोई किधर कोई किधर, बिखर गए सारे, आपस में कोई बातचीत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जिसने यीशु को देखा, the same story, same time, they were saying that one story everywhere. जितने लोगों ने उनको देखा वो सब एक ही स्टोरी कह रहे थे। ये सब एक बात की गवाही दे रहे हैं कि we are eye witness to this whole event, from teaching or miracles, from crucifixion to burial and then resurrection. और तब से लेकर 2000 more than 2000 years से आज तक सेम स्टोरी एवरीवेयर। द क्रिश्चियन वाज बिलीविंग द सेम रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट जो मोर देन 2000 years आज भी मैं और आप बिलीव करते हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अगर इस सारे आप शवाहिद को देखें, आप इन सारे एविडेंस को देखें, तो आपको इसमें नजर आएगा देयर इज नो कॉन्स्पिरेसी, कि ये एक ऐसा ग्रुप था, कोई फिक्शन या कोई ड्रामा या कोई ये क्रिएट करते तो कितनी देर तक उस पर कायम रह सकते थे। हाउ लॉन्ग दे कैन कीप दैट झूठी स्टोरी, कॉन्स्पिरेसी, कितनी देर तक वो कायम रह सकते थे। दे वर बीटन, दे वर ब्रूटली मर्डर और स्लॉटर, और कोई कहाँ है? हजारों मील दूर हैं, तो लेकिन दे ऑल डाइड बाय ब्रूटल किलिंग, दे मार्टर्ड, सब शहीद हुए। एक शख्स सिर्फ यूहन्ना, और उसने इवन शहीद जो हो जाता है ना वो फारग हो जाता है, लेकिन जो जिंदा रहता है देर तक वो मुसीबतें, दुख, तकलीफें, परसिक्यूशन, वो यही कहता है कि काश मैं ठुरी जावा तो इतने। पौलुस खुद कहता है कि बेहतर है कि मैं कूच कर यीशु के पास जा रहा हूँ। कोई भी इतना प्रेशर कबूल नहीं कर सकता था। अब देखें कि रिजरेक्शन के बाद खुदावंद अपीयर हुए मेनी टाइम मरियम मगदलीनी के ऊपर, फिर दूसरी औरतों पर, फिर अमाउस की राह पर 2 शख्सों को, और नॉट ओनली उन 2 शख्सों पर अमाउस की राह पर, बल्कि जब वो उनके घर पहुंचे तो पूरी फैमिली के साथ जब खाना खाने लगे यीशु, तो क्या लिखा है कि एकदम जब उसने रोटी तोड़ी और बरकत दी तो उनकी आंखें खुल गईं, तो उन्होंने जान लिया कि ये खुदावंद यीशु मसीह है, खुदावंद है। तो उन्होंने बाद में कहा कि हमारे दिल क्या जोश से भर न गए थे जब वो हमसे कलाम की बातें और हम पे वो नविश्ते खोलता था। नविश्ते क्या थे? ओल्ड टेस्टामेंट के। क्या यीशु को सारा दुख उठाना जरूर ना था? जरूर था कि वो दुख उठाए, जरूर था कि दुख उठाए।
اور دیٹ جیسے کہ میں نے فرائیڈے کو بتایا کہ دیٹ ڈزنٹ ہیپن جس خداوند یسوع مسیح اس ساری سازش میں پھنس کر تو اپنی جان گوا بیٹھے. یہ شروع سے خداوند خود پریڈکٹ کرتے آئے, خود کہتے رہے کہ میرا ٹائم آ گیا ہے, اور آہستہ آہستہ جوں جوں وہ کراس کی طرف جا رہے تھے وہ ڈیٹیلز کے ساتھ بتاتے تھے کیا ہوگا. ابن آدم یروشلم جائے گا, وہ بزرگ کو اس پر فتویٰ لگائیں گے, اس کو پکڑیں گے, اس کو غیر قوم کے حوالے کریں گے, وہ اس کے ساتھ کوڑے ماریں گے, تھوکیں گے, اس کو صحیح اس کی, اور یہ سب چیزیں ہوئیں. اور پھر وہ مصلوب کیا جائے گا, کس طرح اس کی ڈیتھ ہوگی یہ بھی اس نے بتایا کہ وہ مصلوب کیا جائے گا, پھر وہ اسے دفن کریں گے. لیکن آخر میں وہ کہتے ہیں ہر دفعہ جب وہ موت کا ذکر کیا, ہر دفعہ انہوں نے کہا اور وہ پھر تیسرے دن میں جی اٹھوں گا. پھر آپ جانتے ہیں جب تومس کے بغیر یسوع حاضر ہوئے, اس کے بعد تومس کی موجودگی میں خداوند پھر ان پہ ظاہر ہوئے, اور ایون لکھا ہے کہ 500 سے زیادہ شخصوں پر. اب اس گروپ کو کس طرح کنونس کر سکتے ہو؟ 500 more than 500 جو وہاں پر ظاہر موجود تھے, اور اس کے بعد آسمان پر اٹھائے جانے کے وقت ان پر ظاہر ہوئے. ان سب کے بعد یعقوب کہہ سکتے ہیں چلو جی وہ فیملی دا بندہ سی, انہیں اپنے بردر لی ایک گل کر دی. واٹ اباؤٹ دا پول, وہ بندہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں یسوع کے بارے میں یہ کہوں کہ ہی از ریزن. پول جو آلریڈی ہی واز کلنگ اینڈ مرڈرنگ اینڈ سلوٹرنگ کرسچن, اور جب اس پر خداوند ظاہر ہوئے تو وہ آلریڈی مشن پہ تھا, اپنے کرسچن کو قتل کرنے کے چکر میں تھا. ہاؤ یو کین ایکسپلین دیز آل تھنگس کو کہتے ہیں کہ بیوقوف بنانے کے لیے, کسی کے خلاف کانسپریسی تھیوری بنانے کے لیے, سازش کرنے کے لیے. کہ کون آرٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی بندے نہیں ہوتے بیوقوف ٹائپ, ہر چیز میں ویری ایکسپرٹ, کہ اگر کسی کے ساتھ فراڈ کرنا ہے, ان کو کسی چکر میں سازش پھنسانا ہے, تو وہ ان سے زیادہ اس بات کا علم رکھنا چاہیے ان کو. They have to know about Jesus more than the 12 disciples. اگر کسی اور نے جو کانسپریسی تھیوری کی ہو تو اس سازش کو بنانے کے لیے اس کو کوئی ایسا بندہ چاہیے جو یسوع کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانتا ہو, کیونکہ ٹوم کو ایمپٹی کرنا ضروری تھا, قبر کو خالی, تاکہ ظاہر کرے کہ یہ کسی نے لاش چرائی ہے. تو وہ ان کے انن گروپ میں سے ہو سکتا تھا, تو کون سے ہو سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ مل کر. کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ اگر وہ ثبوت پیش کیا جاتا نا تو آج یہ ریزریکشن کا کیس ختم ہو جاتا. پرووائڈ دا باڈی لے آؤ, سب کیس ختم. پھر اس باڈی رومن کر سکتے تھے, جوئش کی اتنی اتھارٹی تھی اس وقت فقیوں فریسیوں کی, انہوں نے ہر طرح کا حکم منوایا کہ اس کے پر پتھر لگا دو, اس پر مور لگا دو, اس کو 3 دن تک پہرے پہ لگاؤ, سب کچھ کیا. دے کین ڈو دیٹ. لاش لبو جی کتنے. Why they couldn't do that? Because there is no body. He was gone already. اور وہ شاگرد جو ڈر کے بیٹھے ہوئے تھے, جو اس سارے سین میں آپ جب دیکھیں کروسیفکشن کے, ڈر کے بھاگ چکے تھے, یسوع کا انکار کر چکے تھے, یسوع پر شک کر چکے تھے. اور دوسری ایک اور بات, after resurrection Jesus was doing the same thing. جو کچھ وہ مرنے سے پہلے کرتا تھا اس کے بعد بھی وہ وہی کرتا تھا. اور یہ کسی نے کانسپریسی کی ہو تو اس کو پھر معجزے بھی کرنے کا پاور ہونی چاہیے. تو اس کے بعد بھی جب جھیل پر خداوند حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اپنی دائیں طرف ڈالو جال. وہ پھر غول گھیرا, انہوں نے جانا یہ تو یسوع ہے. اور پھر کیا, وہ بند کمرے میں ہیں اور یسوع وہاں پر اپیئر ہو جاتے ہیں. معجزات کرنے کی بھی پھر اس کو قدرت ہونی چاہیے اگر جھوٹ ہو تو. اور پھر سب سے بڑی بات, جو ایک بڑا گروپ ہے اور اس کے سامنے اس کو آسمان پر بھی دکھانا ہے جی معجزات. تو یہ سب چیزیں آج بھی لوگ کو اسٹڈی کرتے ہیں اگر اوپن مائنڈ کے ساتھ, دا کنکلوژن یہ ہوتا ہے کہ دیٹ از ٹرو اسٹوری, دیٹ از ٹرو, دیٹ ریئلی ہیپن. جس کی زیادہ سے زیادہ کوشش ہو سکتی ہے, ڈیپلی ڈیزائر کہ میں یسوع کو ثابت کروں کہ وہ جی اٹھا ہے. مریم مگدلینی کہہ سکتی ہے, پترس کہہ سکتا ہے, لیکن کون ان پہ یقین کرے گا؟ یسوع خود ہی آ کے ان کو یقین دے. میں اس پہ فیو پوائنٹس میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جیزس از ریزن, کہ ڈسائپل جو آئی وٹنس تھے, جو عینی شاہد تھے,
उनकी लाइफ चेंज हुई। सबसे पहले वो शागिर्द जो डरे और खौफ से छुप कर बैठे थे, ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ हम देखते हैं उनकी। और दे ऑल डाइड मार्टरडम, शहीद हुए। वो जो पहले ही भाग चुके थे, जिन्होंने इनकार किया, जिन्होंने शक किया, नो दे आर सो ब्रेव टू मार्टरडम, खौफ से शहीद होने तक आगे हैं। और किस तरह कि पीटर जिसने 3 बार इनकार किया, अब उसने क्या कहा कि मुझे क्रूसीफाइड करना है तो अपसाइड डाउन मुझे क्रूसीफाइड करो। थॉमस ही डाइड विद स्पीयर, उसको नेज़े मार मार के मारा गया। और उसके जितना भी प्रेशर उस पर पड़ा, ही नेवर, उसकी स्टोरी, उसकी टेस्टमनी वो सेम एज पीटर टेस्टमनी, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे। उसी तरह थाउजेंड्स ऑफ माइल अदर साइड मैथ्यू की टेस्टमनी सेम थी, जॉन की टेस्टमनी सेम थी। सब इवन दिस स्वेयर प्रेशर के अंडर भी दे नेवर चेंज देयर स्टोरी। एवरीवेयर दे वर प्रीचिंग द सेम, द स्टोरी वाज सेम, द टेस्टमनी वाज सेम। और दूसरा, अर्ली डॉक्यूमेंट्स, उसको आज तक कोई डिफीट नहीं कर सका। अर्ली डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, जो क्रिएट थी अर्ली चर्च की, ये पॉल ने आके क्रिएट नहीं की। उस कहता है मुझको ये बात पहुंची, वो ही मैंने तुमको पहुंचा दी। देयर वाज ऑलरेडी बिलीव दैट जीसस इज रिजरेक्टेड ऑलरेडी। Most early documents about the Christianity and the creed of Christianity. 1 Corinthians chapter 15. Paul became a follower of Christ about 2 or 3 years after his resurrection. तो इतिहास से ज़्यादा करीब हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिलता उसकी रिजरेक्शन का। और लेट्स रीड 1 Corinthians chapter 15 verse 1. अब है भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ, जिससे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर तुम कायम भी, उसी के वसीला से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्ते कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज़्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाद सो गए हैं। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को और सबसे पीछे मुझको जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश दिखाई दिया। यहाँ पर एक चीज़ आप अगर देखें, लिखा है उसने कि सबसे पहले मुझको जो बात पहुंची और जिस पे तुम कायम भी हो। तो यहाँ पर हमें मिलता है कि वो कहते हैं कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ। कौन सी किताब मुकद्दस उस वक्त वो कोट कर रहा है? ओल्ड टेस्टामेंट वो कोट कर रहा है किताब मुकद्दस के मुताबिक, क्योंकि इसहाक की जो कुर्बानी है, इस सिंबॉलिक एक पिक्चर, एक अक्स नजर आता है हमें कि किस तरह फ्यूचर में खुदावन अपना बेटा मुहैया करेगा। और इसी तरह हम इज़ाया चैप्टर 53 ग्राफिकली आप देख सकते हैं कि हाउ ही इज गोइंग टू डाई, हाउ इज गोइंग टू सफर, और इवन उसकी डेथ होगी, यानी कि पहले डेथ में पूरी उसकी रिजरेक्शन। वो क्या, ज़करिया 11 हम पढ़ते हैं, वहाँ पर खुदा यीशु मसीह की डेथ के बारे में कि किस तरह उसकी डेथ होगी। सारा सिस्टम सैक्रिफिशियल का पढ़ते हम। इट्स पॉइंट टू क्राइस्ट। जितना भी था ये सिंबॉलिक था, पिक्चर था, एक शैडो था। और इब्रानियों का खत उसको जाके करता है, हिब्रू में जाके पढ़ते हैं कि रियल इज हियर नाउ, शैडो इज पास, सिंबॉलिक इज पास, पिक्चर इज गॉन, नाउ रियल इज हियर। सो पावरफुल। एम्प्टी टूम, उसका आज तक कोई नहीं जवाब दे सका। एम्प्टी टूम, जैसे मैंने कहा कि दे जस्ट नीड टू प्रोवाइड द बॉडी, तो सारा केस खत्म हो जाता है। 5वीं बात, यरूशलेम में ही उन्होंने मुनादी शुरू की, वहां से ही जहां पे ये सारा वाकया हुआ था। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ द चर्च आज मौजूद है बिकॉज ऑफ द रिजरेक्शन। यहूदी जो थे, जो शरीयत के बहुत पाबंद थे, उन्होंने चर्च को एस्टैब्लिश किया। उसके बाद द चेंज ऑफ द डे ऑफ वर्शिप,
آج بہت سے لوگ اس بات پہ بھی کافی آرگیو کرتے ہیں کہ یہ سیٹرڈے کی بجائے ہم سنڈے کیوں ورشپ کرتے ہیں؟ بیکاز جیزس روز آن سنڈے. آپ بائبل میں دیکھیں کہ ہفتہ کے پہلے روز شاگرد روٹی توڑنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں ہولی کمیونین کے لیے، عشاء ربانی کے لیے. وہ ہفتہ کے پہلے دن، ہفتہ کا پہلا دن کون سا ہے؟ سنڈے. تو یہ ایک ایسی بات تھی کہ لا ابائڈنگ جوش کبھی سوچ نہیں سکتے تھے یہودی کہ ہم سبت چھوڑ کے تو پرستش سنڈے کو شروع کر دیں. دیٹ واز آلسو ایک بہت بڑا ایویڈنس تھا. دا کنورژن آف دا جیمس دا بردر آف جیزس کرائسٹ، یہ بہت بڑی بات تھی. آپ کو پتا ہے کہ جب تک خداوند زندہ تھے تو اس کے بھائی اس پر ایمان نہیں لائے تھے. اور آخر میں دا کنورژن آف دا سول آف ٹارسس. پول کیا کہتے ہیں؟ میں جو ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں. اس کا مطلب ہے ون ایب نارملی بورن کہہ سکتے ہیں جس کو، ون ہو ڈریگڈ آؤٹ فرام دا ووم انولنگلی ٹو کم آؤٹ. آپ کو پتا ہے کہ اس کی مشن کیا تھا؟ وہ اپنے مشن پہ جوش اور جذبے اور پوری طاقت کے ساتھ کرسچینٹی کو، کلیسیا کو ختم کرنے پہ تلا ہوا تھا. تو وہاں سے ڈریگ کرنا ایک طرح سے لارڈ پٹ ان ہز اون منسٹری. تو کس طرح؟ یعنی کہ بڑی تکلیف کے ساتھ، اور اس کی پوری زندگی تکلیفوں کے ساتھ تھی. یسوع نے اس کو کہا میں تجھے جتا دوں گا کہ تجھے کس قدر میرے لیے دکھ اٹھانا ہوگا. وہ شخص جو کرسچینٹی کو تباہ کرنا چاہتا تھا، اب کرسچینٹی کے لیے کچھ خود تباہ ہونے کے لیے تیار تھا. دا گریٹسٹ ایویڈنس آپ کہہ سکتے ہیں پول، ہی واز اے بگیسٹ ٹیررسٹ دین آئسس. ہی وانٹ ٹو کل ایوری کرسچن. جیزس چینجڈ ہم اینڈ دا پول he changed the world upside down, rather downside up. لکھا ہے کہ اس نون ورلڈ جو اس وقت کا تھا، یروشلم سے لے کر الرقم تک میں نے یسوع کی تعلیم پھیلا دی ہے. ہر جگہ پہ جو جہاں تک اس کی پہنچ تھی، he just filled with the gospel news، خوشخبری. اور he wrote 1/3 of the gospel. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہمارے پاس گوسپل پہنچی. غیر قوموں کا رسول اس کو کہتے ہیں، جس میں ہم شامل ہیں، ہم غیر قوم. اور ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ایسے بڑے بڑے سورماؤں کو استعمال کیا تاکہ وہ دور دراز تک جا سکیں اور اس کی خوشخبری کو سنا سکیں. ہم دعا کریں گے. We worship you, we adore you, Lord. This is a greatest day ever humankind can experience. بنی نوع انسان کی پوری ہسٹری میں ایسا لمحہ اور ایسا دن، اس سے بڑھ کر کوئی دن نہیں ہو سکتا جب تو نے وہ کام کیا جو آج تک کوئی نہیں کر سکا. Oh hallelujah, we worship you, we adore you. Oh Lord, we worship you. جتنا بھی تیرا شکر کرے کام ہے خدا، تجھے زندہ خدا کی جتنی پرستش کرے کام ہے خدا، جو جی اٹھا ہے میرے لیے، تیرے لیے، سب کے لیے. تو جی اٹھا خداوند تاکہ ہم بھی جی اٹھیں. تیرا شکر خداوند اس بڑی فتح کے لیے. خدا موت پر فتح، شیطان پر فتح، گناہ پر فتح، اور یہ ساری فتح تو نے ہماری جھولی میں ڈال دیا. We praise you, we worship you, Lord. We praise you, we praise you. Thank you, Lord. This wonderful work. In Jesus' name we pray. Amen. He is risen. He is, yes, indeed he is risen. Amen.